नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। सावन शिवरात्रि का पावन दिन है आज और ऐसे में शिवालयों में बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। शिवरात्रि के मौके पर भक्तों का सैलाब उमड़ता ही नजर आ रहा है। मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें भी लगी हुई है। कांवड़िए भोलेनाथ का जलाभिषेक भी कर रहे हैं। बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शासन और प्रशासन अलर्ट है। तो आज सावन की शिवरात्रि का दिन है और पावन दिन के अवसर पर शिवालयों में बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। शिवरात्रि के मौके पर भक्तों का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि अब कांवड़ यात्रा के बाद आज जलाभिषेक करने का दिन है और ऐसे में मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें नजर आ रही है। कांवड़िए बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ चूंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, छोटे या फिर बड़े मंदिर, हर जगह लोगों की भीड़ आज नजर आ रही है। लोग सुबह से ही कतारबद्ध होकर मंदिर में दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शासन और प्रशासन अलर्ट है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो सावन का ये पवित्र महीना और आज शिवरात्रि का दिन है और शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए लोग सुबह से ही कतारों में लगे हुए हैं। और देखिए, 3 अलग अलग तस्वीरें हैं आपके सामने। सबसे पहली तस्वीर है काशी विश्वनाथ की, वाराणसी की ये तस्वीर है, जहां सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही दिव्य दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहाँ लाइन में लग रहे हैं और कांवड़िए भी जो दूर दूर से पहुंच रहे हैं वो भी भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हुए दिख रहे हैं। उज्जैन महाकाल की ये तस्वीर है आपके सामने। चूंकि महाकालेश्वर की पूजा अर्चना के लिए और उनके दर्शन के लिए सुबह से ही लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। कुछ लोग पूरी रात जाग जाकर कतार में लगे हुए हैं और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं, चूंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तीसरी तस्वीर गाजियाबाद की है आपके सामने, जहाँ पर दुधेश्वर नाथ मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है और सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में आज शिवरात्रि भी है, तो भक्तों का उत्साह और भक्तों की भीड़ यहाँ पर 2 गुना नजर आ रही है। और वाराणसी से रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, वाराणसी में आज सुबह सुबह कैसा माहौल वहां पर नजर आ रहा है? कांवड़ियों में कितना ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है, चूंकि सावन का ये पावन महीना है और आज शिवरात्रि है? रवि, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? आवाज नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। तो देखिए, वाराणसी हो, उज्जैन हो, गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर की बात कर ले, इसके अलावा चाहे छोटे मंदिर हो या फिर बड़े मंदिर, सभी जगह भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। चूंकि कांवड़ यात्रा अभी इतने दिनों तक चली और कल कांवड़ यात्रा का अंतिम दिन था और कल से जो कांवड़िए थे वो धीरे धीरे शिवालय पहुंचना खुद शुरू हो चुके थे। आज उस तपस्या के फल का दिन है। चूंकि कठिन यात्रा करते हुए जल लेकर कांवड़िए आते हैं और उसके बाद आज भोलेनाथ का अभिषेक करते हुए, और ये महाकाल उज्जैन की तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां पर महाकालेश्वर की पूजा अर्चना की जा रही है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा महाकाल की पूजा अर्चना जो कि सुबह से ही यहाँ पर जारी है। हालांकि जो भक्तों की भीड़ है वो रात से ही नजर आ रही है, क्योंकि एक तो सावन का महीना है, ऊपर से शिवरात्रि है और ऐसे में लोगों की भीड़ भी यहाँ हर गुजरते दिन के अनुसार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और हर किसी की इच्छा होती है कि चाहे सावन में सोमवार का दिन हो या फिर शिवरात्रि का दिन हो, बाबा का एक बार दर्शन मिल जाए और सब कुछ यहाँ पर सुंदर और सब कुछ यहाँ पर फलदायी साबित हो। और चलिए, 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि एक बार फिर से वाराणसी से और हिमांशु गाजियाबाद से। रवि, सबसे पहले आपका रुख करते हो, अब आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, आवाज आ रही है। तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि कांवड़ियों में कितना ज्यादा उत्साह है। शिवरात्रि का मौका है आज और आज महादेव की नगरी काशी में क्या माहौल है? आपको बता दें, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो दूसरा सावन का सोमवार बीत चुका है, लेकिन कांवड़ियों में उत्साह देखा जा रहा है। हर कोई चाहता है बाबा विश्वनाथ तक पहुंचना और जल अभिषेक करना। प्रयागराज से जल लेकर वो आ रहे हैं कांवड़ी और सीधे जो है काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं, जल अभिषेक करना चाहते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं ये कांवड़िए कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हैं और 1, 2, 3 नहीं, करीब काफी लाइनें बनी हैं। उन सभी लाइनों में ऐसे ही भीड़ देखा जा सकता है और लगातार जो है कि आप देख सकते हैं इन लाइनों में तमाम कांवड़िए लगे हुए हैं, तमाम श्रद्धालु लगे हुए हैं। हर कोई चाहता है कि हम बाबा विश्वनाथ में दर्शन पूजन करें और जल अभिषेक करें और जो हमारी मान्यताएं हैं वो पूरा हो सके, क्योंकि काशी विश्वनाथ की तमाम मान्यताएं हैं। इस पूरे सावन के महीने में बाबा के सामने जो भी जल अभिषेक करेगा, जो दर्शन पूजन करेगा या 1 लोटा जल भी चढ़ा देगा, तो उस मान्यताओं को भगवान स्वीकार करेंगे, क्योंकि सावन के महीने में 1 लोटा जल ही भगवान जो है कि स्वीकार करते हैं और हर जो श्रद्धालु की जो है कि मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अगर बात की जाए तो सावन के महीने में महाशिवरात्रि है, आज का दिन ही महाशिवरात्रि है जो बड़े धूमधाम से मनाया
किया जाता है। पूरी तरीके से मंदिरों में सजावट की जाती है, माला फूल से सजावट की जाती है। अलग तरीके की आरती होती है, 4 पहर की आरती होती है, सुबह की आरती होती है, रात की आरती है, दोपहर की आरती, ऐसे 4 पहर की आरती होती है। विशेष पूजा हवन चलता है, मंदिर में रुद्राभिषेक चलता है और अलग अलग जगहों पे, अलग अलग मंदिरों में जो है कि आज जो है कि विशेष तरीके से पूजा पाठ की जाती है। आप देख सकते हैं तमाम जो है कांवड़िए यहाँ से आए हैं। और हम बात करते हैं कहाँ से आए सर? बाबा विश्वनाथ में ये पहली बार आए हैं, किस तरीके से अनुभूत हो रही है जी, कैसा लग रहा है? और भी हम बात करते हैं कहाँ से लोग आए हैं, किस तरीके से जो है कि यहाँ पे दर्शन पूजन कर रहे हैं, क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं? जौनपुर से। किस तरीके से क्या लग रहा है, क्या कितना उत्साह है? यहाँ पे है, क्या कहेंगे सर, किस तरीके से जल चढ़ाने आए हैं और आज जो है कि महाशिवरात्रि सावन के दिन है, तो कैसा लग रहा है? तो इस तरीके से तमाम श्रद्धालु हैं, उन्हें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ये कई किलोमीटर लंबी लाइन है, एक गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, गेट नंबर 4 या 5, सभी जगह ऐसे ही लाइन लगी हुई है। तमाम कांवड़िए जो है कि हर कोई चाहता है कांवड़िए जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करे और जल अभिषेक करे। यहाँ पर डाक बम भी आते हैं जो लगातार चलते रहते हैं और वो कहीं रुकते नहीं, और सीधा जल अभिषेक काशी विश्वनाथ मंदिर में करते हैं। और तमाम जो बोल बम है, पूरा इस समय काशी बोल बम के नारे से गूंज रहा है, पूरा काशीमय हो चुका है बोल बम का नारे से जी। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हिमांशु, आपका रुख करते हुए दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर, जहां हम हर एक दिन की तस्वीर देखें, वहां पर एक तरफ तो सुरक्षा भी है लेकिन दूसरी तरफ उत्साह भी है। आपके पीछे की तस्वीर और भीड़ देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग सुबह से ही इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। तस्वीरें दिखाइए और लोगों से बातचीत भी कीजिए कि कैसा माहौल अभी है। बिल्कुल, देखिए आज सावन की शिवरात्रि है और बाबा भी बेहद प्रसन्न आ रहे हैं। जो भोले के भक्त हैं उन पर ऊपर से वर्षा भी हो रही है, हल्की हल्की बारिश गाजियाबाद में इस वक्त पड़ रही है। और ये तस्वीरें आप देखेंगे तो दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर का जो आज का नज़ारा है बेहद अलौकिक है। वजह यह है कि एक तो शिवरात्रि का पावन पर्व है, दूसरा जो शिव भक्त कांवड़िए सैकड़ों किलोमीटर का लंबा सफर तय करके अपने गंतव्य पर पहुंचे हैं। आज उनकी भी जो आस्था है, जो भक्ति है, वो पूर्ण होगी जब वो बाबा पर अपना जल अभिषेक करेंगे और जो मनोकामना मांगकर वो कांवड़ लेकर आए हैं उस मनोकामना को बाबा तक पहुंचाएंगे। कितनों की मनोकामना पूर्ण होगी, कितनों की नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस कांवड़िए को आप देखेंगे जिन्होंने यहाँ पर अभी शंख बजाया, एक बार फिर चाहेंगे, एक बार फिर शंख बजा दीजिए जरा बाबा के दरबार में आकर। शंख की ध्वनि आपने सुनी और ये जयकारे चारों तरफ फिलहाल गाजियाबाद में देखने को मिल रहे हैं। और जो शिव भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं उनसे बात भी कर लेते हैं। तो जल लेकर यहाँ पहुंचे हैं, आपकी जो यात्रा थी पूरी हुई, जल लेकर आप आए, क्या कहेंगे, कैसा रहा पूरा? हर हर महादेव, हर हर महादेव, बस एक हर हर महादेव कह पा रहे हैं क्योंकि बहुत तेज मंत्रोच्चारण भी हो रहा है, मंदिर के अंदर पूजा अर्चना भी चल रही है। लेकिन आस्था का सैलाब आप देखेंगे, कई किलोमीटर जो लाइन है वो मंदिर के बाहर लगी हुई है और हजारों की संख्या में शिव भक्त अब तक दर्शन कर चुके हैं सुबह 6 बजे तक। और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जाएगा क्योंकि हर साल लाखों शिव भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं जो दर्शन करते हैं। और हरिद्वार, हर की पौड़ी, गोमुख, गंगोत्री से जो जल लाते हैं, अभी डाक कांवड़ वो आई, उन्होंने भी अपना जल अर्पित किया। तो व्यवस्था भी आप देखेंगे, पुलिसकर्मी खुद तैनात हैं, 550 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि अव्यवस्था ना हो। लेकिन भीड़, उसको आप देखिए, ये भीड़ नहीं है, आस्था का सैलाब है जो गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर में देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बीता रविवार है खुद यहाँ पर आए थे, व्यवस्थाओं का जायजा लिया, यहाँ पर रुद्राभिषेक भी किया भगवान स्वयंभू शिवलिंग का, क्योंकि भगवान शिव यहाँ स्वयंभू शिवलिंग के रूप में विराजमान है। मान्यता है कि रावण के पिता विश्वेश्वर यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते थे और जयकारे पूरे मंदिर प्रांगण में, पूरे मंदिर परिसर में सुनाई दे रहे हैं। आस्था का अनोखा सैलाब, भक्ति का अनोखा सैलाब यहाँ साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो सभी जो लोग हैं वो शिव में है, भक्ति में है और भक्ति में माहौल वाकई अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है। और जो यात्रा हम लगातार कवर कर रहे थे, आज उसका एक तरह से कहें कि समापन का दिन है और एक साल बाद फिर जब सावन आएगा तो इसी तरह का नजारा शिव भक्त कांवड़ियों को दिखाई देगा। भगवा में जो मेरठ से लेकर अब कहें दिल्ली
से हरिद्वार तक का जो रूट रहता है वो देखने को मिलेगा। तो आज वो भक्ति आज संपन्नता की तरफ जा रही है, जब ये सब कांवड़िए अपना जल अर्पित कर देंगे भगवान भोले शंकर स्वयंभू शिवलिंग पर, गाजियाबाद रुद्रनाथ महादेव मठ मंदिर पर। इसके अलावा जितने भी शिवालय हैं वहां पर भी भक्ति का सैलाब उमड़ा पड़ा है। जो वहां रहने वाले लोकल लोग हैं वो भी अपने अपने मंदिर में पहुंचकर अपने आराध्य को प्रसन्न करने की कोशिश। बिल्कुल, और छोटे मंदिर हो या फिर बड़े मंदिर हो, सभी लोग यहाँ पहुंचते हैं और लोग एक साल का इंतजार करते हैं। लगा पूरी यात्रा कैसी रही? बोले फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है, भगवान की सेवा करने का मौका मिला है। बोल शंकर भगवान के जय। ठीक है हिमांशु, लौटेंगे आपके पास। और देखिए लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, चूंकि शिवरात्रि का ये मौका है, सावन की शिवरात्रि का खास तौर पर मौका है, और ऐसे में लोग पवित्र नदियों में पहुंचकर आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं। मेरठ से अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कानपुर से श्याम भी जुड़ चुके हैं। अरुण, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, देखिए मेरठ वो पड़ाव जहां से यात्रा होकर निकली है कांवड़ यात्रा, और हमने देखा कि एक तरफ तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन आस्था, हर एक बढ़ते कदम के साथ लोगों की आस्था भी बढ़ती जा रही थी, और उसी आस्था का और उसी तपस्या का आज फल का दिन है, जो इतनी लंबी यात्रा करके आज लोग पहुंच रहे हैं, कांवड़िए पहुंच रहे हैं वो बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए। आपने ठीक कहा, ऋषिकेश से हरिद्वार से जल लेकर जैसे जैसे एक एक पग उन्होंने अपने शिवालय की तरफ बढ़ाया, उस पग में उस गंगा जल में वो सब समाहित है जो उन्होंने भगवान शंकर से मांगा। चाहे कितने भी कष्ट रहे, पैरों में कितने भी छाले पड़े, मौसम अनुकूल रहा या प्रतिकूल रहा, लेकिन उनके मन में जो है सिर्फ भाव रहा शंकर का। और शंकर से अपनी शिकायतें कहते रहे, शंकर से अपनी अरदास कहते रहे, शंकर से अपनी आस्था बताते रहे। जो आज फाइनली वो समय आ गया है जिसका उन्हें बड़ा बेसब्री से इंतजार था। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और मेरी मौजूदगी जो है वो मेरठ में है। भगवान शिव की बात हो और मेरठ का उससे तालमेल न बैठे ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान शंकर के सबसे बड़े भक्त रावण की यह ससुराल कही जाती है। आज उन सभी शिवालय में जल अर्पण भगवान शिव को किया जाएगा, जहां पर मंदोदरी पूजा किया करती थी, जहां पर रावण का मिलना मंदोदरी से हुआ। भगवान शंकर के जो सबसे बड़े भक्त है रावण, वो का उन्हें बताया जाता है। और ये मानिए कि लगभग 3,500 से ज्यादा छोटे बड़े मंदिर मेरठ में है। माना जाना है जो आंकड़ा है कि लगभग 4.5 लाख से ज्यादा शिव भक्त जो है आज भगवान शंकर को अपना हाजिरी का जल लगाएंगे। अगर बात सुरक्षा व्यवस्थाओं की करें तो एटीएस के साथ साथ में पीएससी आरएएफ की जो टीम है वो लगातार लगा दी गई है। लगभग 2 दर्जन छोटे बड़े कंट्रोल रूम पुलिस के द्वारा बनाए गए हैं, और जो बैरिकेडिंग्स वगैरह है वो शिव भक्तों के लिए आसानी से बनाई गई, ताकि वो आसानी से जो जल है वो भगवान शंकर को अर्पित कर सके, उन्हें किसी प्रकार की अवस्थाओं से न झूलना पड़े। ठीक है, श्याम भी हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए। श्याम, आपका रुख करते हुए, कानपुर एक ऐसा इलाका और एक ये ऐसी जगह जहां पर लगभग हर एक क्षेत्र के लोग दिख जाते हैं, चूंकि गंगा घाट भी है वहां पर, राजधानी भी पास में है, और पूर्वांचल का भी एक तबका वहां पर बड़ी संख्या में रहता है, तो मिली जुली आबादी भी वहां पर है। लेकिन इस बार शिवरात्रि को लेकर कैसी खास तैयारी यहाँ पर की गई है? और चूंकि कांवड़िए अपने अपने गंतव्यों तक कल तक पहुंच चुके हैं और आज उनके जलाभिषेक करने का दिन है, चूंकि एक लंबी यात्रा करके वो पहुंचे हैं अपने गंतव्य तक, तो आज कैसी तस्वीरें दिख रही है शिवरात्रि के मौके पर? बिल्कुल, आपको बता दें कि कानपुर महानगर के बारे में जैसा आपने बताया कि यहाँ पर तमाम तरह के लोग रहते हैं, पूर्वांचल के लोग भी रहते हैं, कानपुर के लोकल लोग हैं, और क्योंकि इसे मजदूरों का शहर कहा जाता है तो ऐसे में तमाम वो लोग जो नौकरी की तलाश में यहाँ पर आते हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे में क्योंकि शिवरात्रि का आज मौका है, सावन की शिवरात्रि है, और सावन की शिवरात्रि के मौके पर जो भक्त हैं वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं। कानपुर में धार्मिक महत्व के कई बड़े मंदिर हैं जो कि गंगा के किनारे स्थित हैं। बात चाहे जागेश्वर मंदिर की जाए, चाहे सिद्धनाथ मंदिर की जाए, आनंदेश्वर मंदिर की जाए, या फिर खेरेश्वर महादेव मंदिर की जाए, ये सभी मंदिर गंगा के किनारे स्थित हैं। और यहाँ पर सुबह से ही भक्तों के आने जाने का सिलसिला, भगवान के दर्शन करने का सिलसिला जारी है। भक्त जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो भगवान को दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, और गंगा जल से उनका अभिषेक कर रहे हैं। साथ ही साथ भगवान को फूल फल चढ़ाने के साथ भांग, धतूरा और बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, क्योंकि भगवान को धतूरा, भांग और बेलपत्र भी बेहद पसंद है। यही वजह है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्त सारे वो काम करना चाहते हैं जिससे भोलेनाथ उनसे प्रसन्न हो जाए, क्योंकि कहा जाता है कि सावन का जो पूरा महीना है उसका संचालन भगवान शिव करते हैं। भगवान शिव के हाथ में इसकी कमान होती है, क्योंकि भोले के भक्त तो हर दिन दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते, लेकिन तमाम ऐसे भक्त जो रोजाना नहीं पहुँच सकते वो तमाम ऐसे मौक़ों पर, जब सावन की शिवरात्रि हो
सावन का सोमवार हो वो जरूर भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। आप देख रहे हैं कि आनंदेश्वर मंदिर परिसर में हम खड़े हैं और लगातार भक्तों के अंदर जाने का सिलसिला जारी है, क्योंकि जो अंदर है भीड़ बहुत ज्यादा है, ऐसे में शिवलिंग के दर्शन नहीं कराए जा सकते, लेकिन तमाम श्रद्धालु अंदर पहुंच रहे हैं। और साथ ही साथ सुरक्षा की अगर बात की जाए तो मंदिर का जो पूरा कैंपस है, मंदिर की ओर जाने वाला जो पूरा रास्ता है, वहां पर सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं और इनकी निगरानी की जा रही है। कंट्रोल रूम से बैठ करके निगरानी की जा रही है, देखा जा रहा है सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलते रहे। और क्योंकि ये मंदिर गंगा के किनारे स्थित है, तो ऐसे में गंगा का पानी क्योंकि बढ़ा हुआ है, तो गंगा में लोग ना जाएं स्नान करने के लिए, कोई हादसा ना हो, इसके लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। यानी सावधानी भी लोगों की बनी रहे और आस्था भी लोगों की कहीं से कम ना हो, आस्था पर भी चाहे कैसी भी परिस्थितियां हैं वो हावी ना हो। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हिमांशु, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए कांवड़ यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं है, हर एक बढ़ता कदम भाव को बढ़ाता है, इंसानों की इच्छाओं को भी बढ़ाता है। क्योंकि हम इंसान हैं और हमारी इच्छाएं भी काफी अलग अलग होती है, लेकिन कहते हैं कि बाबा भोले भंडारी है, आप उनसे जो मांगिए वो सब आपको मिलता है, लेकिन आपकी तपस्या, आपका भाव, आपकी श्रद्धा साफ होनी चाहिए। और देखिए आपकी जो आवाज़ है वो बेहद कम आ रही है, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ कि भक्ति से जुड़ा हुआ आपने सवाल किया है। मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखेंगे यहाँ पर डाक कांवड़ आ रही है, ये जितने भी हैं जो कांवड़िए साइड से निकाले जा रहे हैं, ये डाक कांवड़ भागती हुई ये जो कांवड़ है वो आती है और उसके बाद जो जल है उसको अर्पित करती है, क्योंकि एक समय निर्धारित रहता है कि डाक जो है वो बिना रुके कहीं उसको रुकना नहीं होता है और बिना कुछ खाए व्रत रखते हुए जो जितने भी डाकिए हैं ये पहुँचते हैं डाक कांवड़ लेकर अपनी, और उसके बाद सीधा मंदिर में प्रवेश करते हैं और अपना जो जल लाते हैं गंगोत्री से या फिर यमुनोत्री या इसके अलावा हम कहें हरिद्वार से, वहां से लाकर सीधा भगवान शिव को अर्पित कर देते हैं। तो उसकी तस्वीरें आपने देखी, डाक कांवड़िए जो आ रहे हैं। उसके अलावा जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो लगातार आ ही रहे हैं। श्रद्धा का ये अनोखा जो रूप है यहाँ देखने को मिल रहा है। सैलाब जो आस्था का उमड़ा हुआ है वो देखने को मिल रहा है और हल्की हल्की जो बारिश है वो अभी भी पड़ रही है। तमाम जो शिव भक्त हैं वो भगवा में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। आज इनकी यात्रा संपन्न हो रही है और तमाम शिव भक्तों के साथ साथ जो भोली है यानी कि जो महिलाएं हैं वो भी कांवड़ लाई हैं, वो भी यहाँ आप देखेंगे तो पीछे आप देख सकते हैं ये महिला हैं जो कांवड़ लाई हैं, जल इनके हाथ में है, ये भी अपने आराध्य को आज प्रसन्न करेंगे। तो दोनों तरफ जो लाइन है वो चल रही है शिव भक्तों की, क्योंकि पहले शिव भक्तों को भेजा जाता है मंदिर के अंदर, प्राथमिकता रहती है, कई किलोमीटर लंबा 100 किलोमीटर लंबा सफर करके आते हैं, उसके बाद प्रसन्न करने के लिए अपने आराध्य को यहाँ पर जल अर्पित करते हैं और उसके बाद जो यहाँ के लोग हैं, जो दिल्ली एनसीआर से लोग आते हैं, आम आदमी आते हैं, वो भी उनको भी अवसर दिया जाता है, लेकिन थोड़ा उनको इंतजार करना पड़ता है। तो वो कई घंटे इंतजार करते हैं और बारिश में भीग चुके हैं सभी, आप देख भी सकते हैं। और उसके अलावा जो जोश है वो कम नहीं है। जो यात्रा इन्होंने संपन्न की, पूर्ण की, उसके बाद भी जो आस्था का जोश इनमें अभी भी बना हुआ है, जो भक्ति इनमें देखने को मिल रही है वो अद्भुत होती है। सब कहते हैं कि कांवड़ लाना बेहद आसान है, तमाम आरोप लग जाते हैं कि कांवड़िए तो हुड़दंगी होते हैं, कांवड़ तो हुड़दंग मचाने के लिए पहुंचते हैं वहां पर, लेकिन आप चल के देखिए, एक दिन में 40 किलोमीटर चलना, एक दिन में 50 किलोमीटर चलना और उसके अलावा कई 100 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने गंतव्य पर पहुंचना, ये बेहद मुश्किल होता है। एक कंधे पर 21 लीटर, 51 लीटर, 100 लीटर का जल लेकर पहुंचना ये आसान बात नहीं है। ये वो शक्ति है जो भोले बाबा देते हैं और उसके बिना ये संपन्न हो ही नहीं सकती है। जयकारे आप देखिए, लगातार जयकारों की गूंज देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। और ये जो कलश लेकर जा रहे हैं भोले, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भोले, क्या कहेंगे, आज यात्रा पूरी हुई, खुश हैं सर? हाँ जी बिल्कुल पूरी है। से कुछ मांगा? हाँ जी। क्या मांग रखा है? के लिए मांगा सर जी, घर के लिए मांगा है बाबा से, इनका कहना है। एक और भोले पीछे हैं, जल लेकर आए। भोले कहाँ से लाए जल? हरिद्वार से। हरिद्वार से। आज यात्रा संपन्न हुई, कैसा लग रहा है? बड़े लग रहा है, बड़े अच्छा लग रहा है। और महिलाएं भी जा रही हैं, आप देख सकते हैं तमाम जो महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाओं में अलग आस्था रहती है, प्रसन्न करने के अलग अलग तरीके होते हैं। महिलाओं रुद्राभिषेक करने के लिए भांग धतूरा, बेल पत्थर, तमाम जो चीजें भगवान शिव को प्रसन्न है उसको लेकर आती हैं, ताकि आज के दिन वो अपने आराध्य को प्रसन्न कर सके। और अलग अलग मनोकामनाओं के साथ जो महिलाएं हैं वो आती हैं। जो महिला यहाँ पर है उनसे हम बात कर लेते हैं। पूरी तरह से आप भीग चुके हैं, क्या कहेंगे, आज बाबा का प्रसाद मिल रहा है और भी भीगना चाहती हूँ। भोले बाबा की शादी है आज भोले बाबा की शादी है और बहुत अच्छा लग रहा है। और भी भीगना चाहती हैं जितना भीग गई हैं, क्योंकि ऊपर से बारिश पड़ रही है और उसके बाद भी जो आस्था है वो कम नहीं है। और भी तमाम महिलाएं पूछ लेते हैं आज कैसे प्रसन्न करेंगे बाबा को, क्या क्या लाए हैं आज अर्पित करने के लिए? दूध, जल और उनका हर जैसे दूध जल अर्पित करने के लिए आए, छोटे बच्चे भी आए, आप भी दर्शन करने के लिए आए? यस। अच्छा लग रहा है? हाँ।
देखिए आप किस तरह से बहुत सारा सामान लाए हैं आप तो बाबा पे चढ़ाने के लिए, क्या क्या लाए हैं? हम दूध दही सब लेके आए, शहद वगैरह कुछ लाए हैं जो बाबा को प्रसन्न है, जो बता देता है। उसमें हमने देखा भांग धतूरा, बेल पत्थर, आम, केला, ये तमाम जो फल इत्यादि पसंद है भगवान भोले शिव को, वो लेकर आ रहे हैं। और जल्दी जल्दी आगे जो लाइन है कतार, उसको बढ़ाया जा रहा है। उसके पीछे की वजह यही है कि कतार जो है कई किलोमीटर लंबी पहुंच चुकी है और व्यवस्था को भी बनाए रखना है। और 550 से ज्यादा पुलिसकर्मी आज यहाँ तैनात हैं। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है, किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, चाहे फिर आम लोग पहुंच रहे हो, खास लोग पहुंच रहे हो, कावड़िए पहुंच रहे हो, सभी लोग भोलेनाथ का जलाभिषेक कर ले, दर्शन कर ले, ऐसी व्यवस्था वहां पर की गई है। अरुण, आपका रुख करते हुए, चूंकि मेरठ वो पड़ाव है जहां से ये यात्रा होकर गुजरी है और भक्ति में कोई भेद नहीं होता, बस भाव होता है, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला हो, चाहे वो कोई भी हो, सिर्फ और सिर्फ भक्ति में भाव देखा जाता है। इसलिए छोटे बच्चे हो, महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, अपने सामर्थ्य के अनुसार कावड़ यात्रा कर रहे हैं और भाव एक ही है, श्रद्धा एक ही है कि भोलेनाथ का अभिषेक करना है आज। जो बिल्कुल भगवान शंकर भी जो है अपने भक्त में किसी तरीके की जो है वो फर्क नहीं पाते हैं, चाहे बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो। अब की बार तो देखा गया है कि किन्नर भी जो है वो भगवान शिव की आराध्या यात्रा में नाचते हुए, गाते हुए उनका जल लेकर चले हैं। कुछ महिलाएं भी मेरे साथ हैं यहाँ पर। एक बार उनसे पूछते थे कहाँ से जल उठाया था आपने? अभी 2 बार से जल। क्या मन्नत रही, क्या बात करेंगे आज जब भगवान शिव को चढ़ाएंगे तो अगले साल के लिए क्या चीजें बताएंगे, कहाँ से जल उठाने की बात करेंगे? अब की बार हरिद्वार से उठाया था। जब जल चढ़ाएंगे तो क्या बात कहेंगे शिव से, क्या मन्नत मांगेंगे? ये कहेंगे भगवान बस सब कुछ ठीक हो और ठीक ठाक आपकी कावड़ हो। यहाँ पर और भी साथी हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं कहाँ से जल लेके आए थे आप? जब अब भगवान शिव को जल देंगे, जब अर्पण करेंगे तो उसके बाद में क्या मन्नत मांगेंगे, या कोई पुरानी मन्नत मांगी थी जो पूरी हुई है उसके लिए धन्यवाद दें शिव को? तो यही कहना चाहेंगे कि जितने भी भक्तों ने आज जल उठाया है उन सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। यहाँ कुछ बच्चे श्रद्धालु भी हैं, वो भी भगवान शिव की यात्रा में देखिए कि लगभग 200 किलोमीटर का सफर किया, लेकिन इनके चेहरे की मुस्कुराहट देखिए, क्योंकि ये वो दिन है, इसी मुस्कुराहट के लिए इन्होंने इतनी श्रद्धा के साथ में इस यात्रा को किया था। क्या नाम है आपका? कहाँ से जल उठाया था? मौसम तो बहुत गर्म था। वो सब चमत्कार है, मतलब भोले तपस्या कराते हैं तभी तो फल देते हैं। अब जब जल चढ़ाएंगे तो क्या कहेंगे अपने शंकर से? दोबारा से बुलाना। देखिए कितने खूबसूरत बात की है। जब उनसे मौसम की बातें की गई तो उन्होंने कहा कि वो मौसम खराब नहीं है, बल्कि वो भोले का चमत्कार है। भोले जब अपनी तरफ अपने भक्त को बुलाते हैं तो अपने हाथ का इशारा देते हैं, अपने हाथ का सहारा देते हैं और भक्त उनकी तरफ दौड़ा चलाता है। कितनी भी परेशानियां हो, परेशानियों पर लोग ध्यान नहीं देते, मकसद एक ही होता है और लोगों के मन में भाव यही होता है कि जल्द से जल्द जल ले और उसके बाद भोलेनाथ का जलाभिषेक करे। श्याम, एक बार फिर से आपके पास लौटते हुए, कहते हैं एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। आप छोटे से लुटिया में आप जल लेके भोलेनाथ का अभिषेक करिए या फिर आप कितने लीटर उन पर आप अभिषेक कर दीजिए, भाव वही होना चाहिए और भगवान भोलेनाथ हर किसी की मनोकामना पूरी करते हैं। इसीलिए तो हमने देखा है कि इतनी कठिन यात्रा करते हैं लोग, दंडवत यात्रा करते हैं, पैदल निकलते हैं यात्रा पर, डाक कावड़ लेकर निकलते हैं, हर एक अलग अलग कोने से लोग पहुंचते हैं, भाव एक ही, भक्ति का प्रतीक एक ही। बिल्कुल, भगवान को भोलेनाथ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे बहुत भोले हैं और अपने भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और अपेक्षा नहीं करते कि भक्त बहुत ज्यादा मेहनत करके, बहुत ज्यादा प्रयास करके वहां पहुंचे। लेकिन कहा जाता है कि केवल एक लोटा जल अगर भगवान शिव पर श्रद्धा के साथ चढ़ा दिया जाए तो उससे भी वो प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मन मांगी मुरादें देते हैं। यही वजह है कि भगवान भोले के भक्तों की संख्या में भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है और लगातार जो भोले के भक्त हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, उनके मंदिरों में पहुंचने का सिलसिला बढ़ रहा है। जब भी कोई खास ओकेजन होता है, महाशिवरात्रि की बात हो, सावन का सोमवार हो या सावन की शिवरात्रि हो, ऐसे मौके का भक्त इंतजार करते हैं कि वो भगवान शिव को ऐसे विशेष मौकों पर प्रसन्न कर सकें। आनंदेश्वर मंदिर परिसर में हम खड़े हैं, यहाँ पर जो कमलेश्वर मंदिर है वहाँ पर शिवलिंग के दर्शन भी भक्तों को करा देते हैं कि यहाँ पर जो विशाल शिवलिंग है वहाँ पर भक्तों के पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। भक्त लगातार भगवान की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उन पर जल चढ़ा रहे हैं, उनमें गंगा जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, फूल अर्पित कर रहे हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं। एक बात और है, चाहे पुरानी कहानियों से ले लिया जाए, जो हमें कहानियां सुनाई जाती हैं, या फिर आधुनिक दौर के जो चमत्कार हैं उनके बारे में जो बात की जाती है, उनमें भगवान शिव का जब जिक्र होता है तो कहा जाता है भगवान शिव किसी में कोई भेद नहीं करते हैं।
चाहे पुराने समय की बात की जाए तो राक्षस भी भगवान शिव की पूजा करते थे और देवता भी भगवान शिव की पूजा करते थे। वही जो आम नागरिक है, जो इंसान है, जो मानव है, वो तो पूजा करते ही थे। यानी कि जो भी लोग दैत्य हो, देव हो, गण हो, सर्प लोक के रहने वाले लोग हो, सभी लोग भगवान शिव की पूजा इसलिए करते हैं कि भगवान शिव को अवघड़ कहा जाता है और वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनको सच्चे मन से भांग चढ़ा दो तो भी उन्हें पसंद है, सच्चे मन से उन्हें फल चढ़ा दो तो वो भी उन्हें पसंद है, उसको भी वो एक्सेप्ट करते हैं। यही वजह भगवान शिव की जो भक्ति है वो काफी सरल होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव भक्त वत्सल है, सच्चे मन से उन्हें कुछ भी चढ़ाओ, उनसे कुछ भी मांगो, वो सब कुछ दे देते हैं। यही वजह है कि भक्त जब भी कोई विशेष पर्व होता है तो भगवान शिव के मंदिरों की ओर दौड़े चले जाते हैं और वह कोशिश ये करते हैं जो पवित्र नदी का जल है वो उन्हें चढ़ाएं। लेकिन कानपुर में क्योंकि बाढ़ की स्थिति है, नदी में बहुत ज्यादा बहाव है, तो ऐसे में तमाम भक्तों को मंदिर से घाटों की ओर जाने के लिए प्रतिबंधित किया गया है, जिसके लिए यहाँ बिल्कुल वैसे तो हर दिन उनका ही है, हर दिन भगवान भोलेनाथ के भक्ति से ही, उनके दर्शन से ही लोगों के दिन की शुरुआत होती है। लेकिन आज चूंकि ये पावन अवसर है, एक तो सावन का महीना है, ऊपर से शिवरात्रि है और लोगों की जो श्रद्धा है वो और भी ज्यादा दुगना हो चुकी है। लेकिन रवि, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, महादेव की नगरी है काशी, जहाँ कण कण में भगवान भोलेनाथ निवास करते हैं, मंदिरों का शहर इसे कहा जाता है। आप किसी भी गली से होकर निकल जाइए, छोटे से छोटे मंदिर में लोग जलाभिषेक करते हैं और वहां पर कोई ऐसा भाव नहीं होता है कि ये काशी विश्वनाथ है, ये अलग मंदिर है और ये छोटा मंदिर है। भाव सभी जगह एक होते हैं। और देखिए, बता दें जिस तरीके से अगर बात की जाए के आसपास मंदिर है, सभी एक गाँव से लोग श्रद्धालु देखते हैं, श्रद्धालु आता है, हर कोई चाहता दर्शन पूजन करने की बात है। तो आज इस समय पूरे बनारस में जो भी भगवान शिव भोलेनाथ का जो मंदिर है, वो हर जगह जो है कि श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं। हर कोई बेलपत्र और जल चढ़ाना चाह रहा है, हर कोई जल चढ़ा भी रहा है और लगातार मंदिरों में भीड़ भी देखने को मिल रहा है। छोटे बड़े मंदिर जो भी है, सब जगह श्रद्धालु देख रहे हैं, क्योंकि सावन का महीना जो है वो विशेष माना गया है भगवान भोले के लिए। तो इसलिए सावन के महीने में हर कोई जल चढ़ाना चाहता है, बेलपत्र चढ़ाना चाहता है। तमाम हर श्रद्धालु की अलग अलग आस्थाएं होती है और हर श्रद्धालु चाहता है कि हम जो है कि बाबा भोले से जुड़कर अपनी जो भी मनोकामना उसे पूर्ण कर सके। और हर बाबा के जो कि हर कोई का जो है कामना रहती है कि हम बाबा के अपनी बातें जो है पहुंचा सके और जो भी उनकी आस्था है उससे जुड़े, तो तमाम चीजें बाबा के सामने रखना चाहते हैं। अगर बात की जाए तो इस समय पूरे वाराणसी में जो है कि आप इधर की अगर जाएंगे, जो भी सड़कें हैं, जो भी रूट डायवर्जन किए गए हैं, जो रूट बनाए गए हैं कांवरियों के लिए, पूरी तरीके से कांवरिये लगातार देखने को मिलेंगे और काफी भीड़ देखने को मिलेगी। इस वजह से अगर बात की जाए तो काशी विश्वनाथ मंदिर के 4 पे है और थोड़ा सा हमें आगे आना पड़ रहा है क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, यहाँ के लाइव समझ सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे भीड़ है। ठीक है हिमांशु, एक बार फिर से आपका रुख करते हैं, चूंकि देखिए हम अलग अलग जगहों से भी एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। चूंकि भक्त आज तो काफी ज्यादा उत्साहित है, आज उनके आराध्य का दिन है, तो दूसरी तरफ भस्म आरती भी हो रही है। बाबा महाकाल की भस्म आरती देखने के लिए दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं। भस्म जो कि आमतौर पर चिता की राख से भस्म बनाया जाता है और वही भोलेनाथ का श्रृंगार है। आप समझिए कि सृष्टि के वो ऐसे देवता हैं जो भस्म को भी अपने श्रृंगार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, इसीलिए उन्हें महाकालेश्वर कहा जाता है। इसीलिए उनका जो श्लोक दिया गया है, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, तो इस तरह के जो श्लोक बने हैं वो भगवान भोले शंकर के लिए बने हैं, क्योंकि उन्हें सब कुछ पसंद है, सब कुछ उन्हीं में विलय हो जाना है, सब कुछ उनसे ही निकलता है। और हर हर महादेव जो हम कहते हैं, हर हर इसीलिए कहते हैं कि सबकी वो जो पीड़ा है जो हर हर जन के अंदर बसी हुई है, वो भगवान भोले शंकर का निवास है और सब पीड़ाओं को वो हर लेते हैं। चाहे और उनको सब कुछ पसंद भी है, जैसा आपने बताया कि भस्म से भी उनकी आरती होती है। भस्म आरती हम उज्जैन में देखने को मिलती है। तो खास तौर पर ये जो अद्भुत नज़ारे हैं ये सिर्फ भगवान शिव के लिए ही होते हैं। हम जितने भी भगवानों की हम बात करते हैं उनमें से सबसे अनोखा स्थान जिनको दिया गया है, जिसको कहा जाता है कि सारे भगवान भी उनके अंदर समा जाते हैं, सबके आराध्य भगवान भोले शंकर हैं। तो इसीलिए उनको श्रेष्ठ स्थान दिया गया है भगवान शिव को, और उनके लिए कुछ भी अर्पित कर दीजिए श्रद्धा से आप, वो उनको प्रसन्न है, चाहे वो भस्म हो, चाहे फिर उसके
अलावा आप बेलपत्र, भांग, धतूरा, ये तमाम जो चीजें हैं, जो यहाँ तक कि विष भी, कंठ में उनके विष समाया हुआ है, इसलिए नीलकंठ हरिद्वार के अंदर बसा हुआ है, तो उन्हें सब कुछ पसंद है, सब कुछ वो आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। जो भी सच्ची आस्था से जो उनके भक्त हैं वो अर्पित करते हैं। तो तमाम जो शिव भक्त हैं उनको देखिए एक बार। बिल्कुल, और साफ तौर पर ये देखा भी जा सकता है कि श्रद्धा सच्चे मन से और आस्था सच्चे मन से, और यहाँ पर लोग भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे। बच्चे हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, पुरुष हो, महिला हो, कोई भेद नहीं है, बस भाव ही एक नजर आता है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का तमाम जानकारियों के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।